हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 134 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट कौन सा होने वाला है? ये असाइनमेंट आपका होने वाला है जनवरी दिसंबर 2023 वाला। आज हम लोग इस असाइनमेंट का सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं और कुछ ज़रूरी बातें वो आपको बता देते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है BMTC 134। एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, ये आपका असाइनमेंट दे रखा है BMTC 134। और ये असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? ये असाइनमेंट आपका BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए। इसका नाम दे रखा है अलजेब्रा। एंड ये असाइनमेंट कब से कब तक वैलिड रहने वाला है? ये असाइनमेंट आपका वैलिड रहने वाला है 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक। और ये असाइनमेंट कौन से वाले बच्चों के लिए है? ये असाइनमेंट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जून 2023 में एग्ज़ाम देंगे, या फिर जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देंगे। ध्यान से सुनना, जून 2023 में और दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट को बनाकर सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्यूचर में, ठीक है, इसके साथ ही फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट जो भी BMTC 134 का एग्ज़ाम देंगे वो इस असाइनमेंट का यूज़ कर सकता है प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ नोट करके हम आपको एक बात और बता देते हैं, ध्यान से सुनना। चाहे आपके क्वेश्चन असाइनमेंट के क्वेश्चन हो या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उसके क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपकी बुक में से ही आते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन आके कहाँ से आए हैं। जब जब हम आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन या फिर PYQs का सॉल्यूशन करवाएंगे, हम आपको साथ में दिखा देंगे कि ये क्वेश्चन आपके बुक के कौन से चैप्टर, कौन से यूनिट में से और कौन से टॉपिक में से लिया गया है। ठीक है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। ठीक, बाकी की ये सारी डिटेल दे रखी है। आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे सबमिट करना है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका कोड दे रखा है BMTC 134। मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है 100 मार्क्स का असाइनमेंट होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। ठीक है, इससे पहले पार्ट ए का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का ए वाला जो क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ये आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इफ़ एक्स एंड वाई आर एलिमेंट, अगर एक्स और वाई क्या है, दो एलिमेंट ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप जी, है ना, एक नॉन अबेलियन ग्रुप जी का, और स्टार के यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। और ये एलिमेंट कैसे दे रखे हैं? ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से है, मतलब अगर हम एक्स स्टार वाई करते हैं या फिर वाई स्टार एक्स करते हैं तो दोनों का आपका आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो आपको चेक करके बताना है इस केस में, या तो x इक्वल टू ई होगा या तो y इक्वल टू ई होगा। और e क्या है? e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g विद रेस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? एक बात और ध्यान से सुनना, कोई भी एक क्वेश्चन केवल एक कॉन्सेप्ट से नहीं बनता, उसमें 2 3 4 कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो अगर आप चाहते हो उस क्वेश्चन को अच्छे से करो तो आपको अपना सिलेबस अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, आपको ये जो यूनिट 2 है ना, ये आपको जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 का पेज नंबर 61 पे देखिएगा। ठीक है, पेज नंबर 61 पे यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी है। तो फोर्थ नंबर की डेफिनेशन आपकी किसकी लिखी है? नॉन अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन लिखी है। तो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले नॉन अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप किसे कहते हैं ना, बाइनरी ऑपरेशन, स्टार्स का क्या मतलब है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली और आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक, अगेन यहाँ पे एक बार रिपीट कर देते हैं। सेकंड में क्या कहा? इसमें बोल रखा है इफ एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स, अगर एक्स और वाई क्या है? दो एलिमेंट है किसी नॉन अबेलियन ग्रुप के। ग्रुप ग्रुप का सिंबल जी होता है और स्टार का बाइनरी ऑपरेशन है। और एक्स और वाई कैसे एलिमेंट? एक्स वाई ऐसा एलिमेंट है, अगर हम एक्स स्टार वाई करते हैं और वाई स्टार एक्स करते हैं, दोनों का आंसर आपका सेम आता है। तो इस केस में हमें चेक करके बताना है क्या एक्स, तो हमें चेक करना है क्या x इक्वल टू ई होगा या फिर y इक्वल टू ई होगा, वेयर ई क्या है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है किसके लिए? g के लिए। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप और भी अच्छे से समझना चाहते हो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, सबसे पहले जाके आप लेक्चर्स कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन कई सारे टॉपिक से मिलके बना होता है। जब अगर आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स आएगा। ये तो आप फॉल्स तो आप बाद में लिखोगे ना, पहले आपको तो इसको चेक करना होगा, तो चेक करके हम आपको बता देते हैं, या आप बाद में लिखिएगा फिर, ठीक है। देखो रीजन क्या है इसका, बहुत ही इजी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक है। लेट लेट वी हैव a set G be the set of all 2 into 2 रियल मैट्रिक्स। एक मिनट बच्चों, रियल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। आपको एक ग्रुप एज्यूम करना होगा ना, क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है एक ग्रुप जी है, तो हमें एक ग्रुप एज्यूम करना था, तो हमने ग्रुप क्या एज्यूम कर लिया, हमने ये ग्रुप एज्यूम कर लिया। हमने क्या ग्रुप एज्यूम कर लिया, लेट वी हैव अ सेट जी बी द सेट ऑफ ऑल 2 into 2 रियल मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। ठीक है, और वो मैट्रिक्स कैसा होगा, एक मिनट अभी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, वो मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जी इक्वल टू में ब्रैकेट स्टार्ट, इसके अंदर मैट्रिक्स लिख दो हमारे पास ए बी सी और आपका डी, ब्रैकेट का क्लोज हो गया हमारे पास ये। ठीक है, और हमारे पास ये कितना हो गया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और साथ में दे रखा है यहाँ कॉमा लगा, आप आगे लिखना, हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम हो गई। ठीक है, क्या हो गया, ए डी माइनस में बी सी इज नॉट इक्वल टू में जीरो। कर लोगे इतना, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको पहले समझ लो। जी एक ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर क्या है, 2 by 2 ऑर्डर के ऐसे मैट्रिक्स आपको दिखाई देंगे, है ना। और ये जो ए बी सी और डी जो दे रखे हैं, ये कौन से एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट बिलोंग्स टू आर करते हैं, और इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यानी कि ग्रुप जी के अंदर 2 by 2 ऑर्डर के सारे मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी देख लो, एंड वी लेट स्टार्स के क्या मल्टीप्लाई लिख दो, है ना। एंड वी लेट मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी। ठीक है, यानी आपके दो काम हो गए। क्या काम हो गए, एक तो आपने सेट जी मान लिया, और दूसरे आपने बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को एज्यूम कर लिया। इसमें दो दे रखा था ना, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, जी और स्टार दे रखा था। एक सेकंड यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्वेश्चन में ग्रुप दे रखा था और स्टार दे रखा था। तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप क्या मान लिया, हमने ग्रुप मान लिया सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स इनटू 2 × 2 ऑर्डर का, और बाइनरी ऑपरेशन हमने क्या मान लिया, डॉट यानी स्टार मान लिया। अब हम इस पे चेक करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ठीक, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ वी एज्यूम टू मैट्रिक्स x, y belongs to G such that हम दो मैट्रिक्स एज्यूम करेंगे, और वो दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से होंगे, x इंटू वाई इक्वल टू में y इंटू एक्स, और आपस में कैसे होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स आपस में वो इक्वल होने चाहिए। अरे यही तो कंडीशन बोल रखी है, जब वीडियो को बैक करके देखो, यहाँ पे बोल रखा है वो जो दो मैट्रिक्स वो जो दो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, x इंटू वाई इक्वल टू में y इंटू एक्स होंगे, है ना। और हमें चेक करना है क्या x ई होगा या फिर y ई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। लेट
तो यहाँ पे हम वो दो मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स एक्स हो गया हमारे पास, वो कौन सा हो गया हमारे पास, यहाँ पे देखो, हो गया हमारे पास 2 0 और 0 एंड आपका 5। दूसरा वाई मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया हमारे पास, ये 3 0 0 और आपका हो गया माइनस का 1। अब आपको करना क्या, आपको सिर्फ चेक करना है कि जब हम मैट्रिक्स x की और मैट्रिक्स y की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू वाई और y इंटू एक्स के आपस में इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, नाउ फर्स्ट वी चेक, फर्स्ट वी वेरीफाई लिख लो या चेक लिख लो, मर्जी है, वेरीफाई फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड वाला पार्ट क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा था x इंटू में y, ठीक है। तो x हमारे पास क्या दे रखा है, x हमारे पास दे रखा है ये 2 0 0 एंड 5, ठीक है। और y हमारे पास क्या दे रखा है 3 0 0 और आपका माइनस का 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, देखो कितना इसका आंसर आता है, बहुत आराम से करेंगे। आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, फर्स्ट होगी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, है ना। तो ये कितना आएगा, इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, तो ये होगा 2 इंटू में 3 प्लस, फिर इस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ, 0 इंटू में 0। इतना क्लियर है, ठीक है। अब अगेन इसको रफ करके ताकि आपको समझने में आसानी हो, अगेन अब हम इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ, अभी कितना होगा 2 इंटू में 0, फिर इस 0 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये हो गया 0 इंटू में माइनस का 1। इतना ठीक है। देन हमें क्या करना है, अब आप समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप सेम खुद से कीजिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस रो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, अभी ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू में 3 प्लस में 5 इंटू में 0, और ये कितना होगा 0 इंटू में 0 और प्लस में होगा 5 इंटू में माइनस का 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखते हैं, कितना होगा आंसर है हमारे पास, ये 2 इंटू 3 6 प्लस 0, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 6। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 0। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 0 इंटू 3 0, 5 इंटू 0 0, तो ये भी कितना हो गया हमारे पास 0। तो नेक्स्ट हमारे पास 0 इंटू 0, ये भी 0 हो गया, 5 इंटू -1 माइनस का 5, तो ये क्या माइनस का 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमें किसका आंसर मिल गया, x इंटू वाई का मिल गया। नाउ अब राइट हैंड साइड करो, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा था हमारे पास, y इंटू में x दे रखा था, मतलब y आपका पहले दे रखा है, y हमारे पास कितना दे रखा था 3 0 0 -1, और हमारे पास x क्या दे रखा था हमारे पास 2 0 0 और आपका 5। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, अगेन सेम मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, आप दो बार मत लिखिएगा, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, सबसे पहले y था हमारे पास, ये हो गया 3 0 0 -1, है ना। और ये हमारे पास कितना था 2 0 और 0 और आपका ये 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आपका आंसर आता है ना। यहाँ पे कितना, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 2 प्लस में 0 इंटू में 0, यानी होगा हमारे पास 3 इंटू में 0 और प्लस में 0 इंटू में आपका 5। देन सेकंड होगा हमारे पास, अब इसका करना है सेकंड रो की मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से, तो 0 इंटू में 2 हो गया प्लस में -1 इंटू में 0 हो गया, देन 0 इंटू में 0 और प्लस में -1 इंटू में 5। ये मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, सीख लेना, ठीक है। तो कितना हो गया 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 0 इंटू कितना हो गया 0, तो आंसर कितना आएगा 6। 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0, तो ये भी हो गया 0, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 0, ये भी 0 हो गया, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 5 माइनस का 5, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये देखो ना, यहाँ पे क्या आप नोटिस करो, ये क्या है, ये वाई एक्स तो है, वाई एक्स जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, आपके x इंटू वाई के, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो नाउ, नाउ फ्रॉम
इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, सच दैट x इंटू वाई एंड y इंटू एक्स, यानी x इंटू वाई और y इंटू एक्स के आपस में इक्वल है, बट नाइदर x nor y is identity element such that, ये तो हो गया। यानी कि आपका ये क्या है, x हमारे पास क्या है, इज नॉट इक्वल टू ई नहीं है ना, और y भी क्या हमारे पास यहाँ पे लिख देना, इसका मतलब ई तो दे रखा है। एक सेकेंड, ई को हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी x इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 1001, है ना तो x आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ना ही आपका जो y है, और ना ही आपका जो y है वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। y इज नॉट इक्वल टू ई, और ये भी कैसा है, y इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको समझ में आ गया ना, बस फिनिश। हम नोट करके एक चीज बता देते हैं, क्वेश्चन में ये तो बोल रखा था कि आपको क्या करना है, दो एलिमेंट x y आपको उस g में से मानने, और कैसे मानने हैं कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो फिर क्या, या तो x e होगा या तो फिर आपका y e होगा। हमने दो x और y एज्यूम की और हमने दिखा दिया कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स आपस में इक्वल है, लेकिन हमने ये भी दिखा दिया कि x ना तो x e के इक्वल है और ना ही वाई ई के इक्वल है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट दे रखी है ना कि एक्स इक्वल टू ई और वाई इक्वल टू वो क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स होगी। इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है ना, देखो लिखा है यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यानी ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी असाइनमेंट का हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो होगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में।